अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। गूगल शीट में हम बना रहे हैं डाटा एंट्री फॉर्म और आज इसका पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में ये हमने उसका एक छोटा सा एक फॉर्मेट बना लिया था और ये आपके सामने गूगल शीट, जिसमें सबसे पहले हमने एक सर्च का लेबल है हमारे पास और आगे उसकी टेक्स्ट फील्ड है। और इस फील्ड में आपने जो आप लोगों को टेक्स्ट फील्ड में नज़र आ रहा होगा, इसका रेफरेंस है कि D4, यानी हमारा कॉलम नंबर D है और रो नंबर 4 है। ये आप मैंने इसलिए किए हैं कि जब हम आगे इसके कोड लिखेंगे तो ये उसमें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें रिक्वायर्ड होंगे। तो D4 में सर्च है, ID हमारी D6 पे है और कस्टमर नेम D7 पे है और जेंडर मैंने एक ऐड किया वो D8 पे है और D9 और आगे ईमेल D10 और एड्रेस आगे D11 पे है। तो जेंडर में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, आप इसको क्लिक करके मेल और फीमेल जो है वो चूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए हमें जाना पड़ता है कि इंसर्ट सेम, और यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन में आगे हमारे पास इधर ऑप्शन होती हैं, ये मेल फीमेल आप देखिए यहाँ पे हम इसको लिख के, तो इसके साथ और भी आप ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, सिर्फ 2 नहीं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो आप इसको ओके करेंगे तो डन होगा हमारे पास। तो ये हमारे सामने एक इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट लग जाएगी, तो उससे हम उसको यानी चूज़ कर सकते हैं हमारा यस और नो या मेल या फीमेल जेंडर के लिए। तो ये बटन हमने बना ली थी, सर्च का बटन क्लियर है, सेव है, अपडेट है और डिलीट है। अभी हमने इसके फंक्शन पे काम करना है। तो हमारी शीट हमारे पास 2 है फॉर्म, एक का नाम रखा हमने जिसके ऊपर हमारा ये डाटा एंट्री फॉर्म है छोटा सा, और एक हमारे पास डाटा है जिसके ऊपर हमने एक टेबल बना लिया था, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और एड्रेस। तो ये 5 कॉलम हमने यूज़ किए इसके लिए, 5 कॉलम का डाटा है। एक कॉलम सर्च का है हमारे लिए, एक्स्ट्रा जो है वो हम सिर्फ सर्च के लिए उसको रखेंगे। तो अभी हम इसके सबसे ऊपर टूल्स और टूल्स के बाद है एक्सटेंशन, उसमें हम लेकर अभी हमने यहाँ पे ये APPS स्क्रिप्ट, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक स्क्रिप्ट एडिटर जो है ये खुल जाएगा। ये हमारे सामने एक फंक्शन खुला, फंक्शन माई फंक्शन, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको फ़िलहाल जो है हम कर देंगे डिलीट। यहाँ पे हमने अपना स्क्रिप्ट का जो है वो जावा स्क्रिप्ट जो है जावा का ही कोड आएगा यहाँ पे, तो वो हमने कोड लिखना है। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी मुझे समझ आई है आप लोगों को भी समझा सकूँ कि ये कोड क्या है। सबसे पहले तो हम एक बैकस्लैश के साथ इसका कमेंट लिखते हैं कि ये है क्या। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं कि ये सबसे पहले हम लिखेंगे जो इजी है सबसे, क्लियर फॉर्म। ये क्लियर फॉर्म का कोड जो है वो हम लिखेंगे। तो बैकस्लैश के साथ इसका कमेंट लिखते हैं, जैसे एप्स्ट्रॉफी होती है और पाइथन में हैशटैग होता है और इस तरह मुख्तलिफ जो है वो होता है। तो यहाँ सबसे पहले हमने लिखना है फंक्शन का नाम, तो फंक्शन आगे स्पेस हम कह देते हैं जी क्लियर डाटा, और इसको दोनों ब्रैकेट क्लोज और आगे मिडिल ब्रैकेट से इसको स्टार्ट करेंगे और फिर इसको नीचे ले आएंगे। अभी हमने इसके अंदर जो है अब हमने सारा अपना काम करना है। अब हम इसको करते हैं हम स्पेस, और यहाँ पे हम 2 वेरिएबल जो हैं वो लेंगे। वेरिएबल हमने कोई भी नेम अपने आप से अपने पास से लेने होते हैं, जैसे VARSS स्पेस देते हैं इक्वल। अब ये किसके इक्वल है इसमें करेंगे जी स्प्रेडशीट app.get एक्टिव स्प्रेडशीट, यानी हमने अपनी एक्टिव स्प्रेडशीट जो है या के जो है वो सेमीकोलन आएगा इसके बाद हमारा। हम उसका नाम रख देते हैं कि फॉर्म 1 इक्वल। अब फॉर्म 1 जो है हमने हमारी जो पहली इसमें वर्कशीट है उसको हमने असेस करना है। तो ऊपर हमने जो पहला हम वेरिएबल लिया था उसको यूज़ करेंगे .ss.get। अब इसमें क्या करेंगे गेट शीट, अब किसके बाय नेम, गेट शीट बाय नेम, आगे ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कामा में हम उस शीट का नाम लिख देंगे FORM, उसका नाम आपने फॉर्म रखा। अगर आप जाके देखें डाटा शीट पे तो ये हमने उसका नाम फॉर्म रखा है, तो ये यहाँ पे उसका फॉर्म रख देंगे। अब इसके आगे सेमीकोलन
डाल देंगे। और ये अगर आप इसके बाद कमेंट भी लिख सकते हैं इसके आगे कि ये जो है हमारा डाटा एंट्री वाली जो शीट है वो है। जी, उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाना है, वो हमारी रेंजेस, यानी जितने भी हमारे हमने लेबल्स और जो हमने टेक्स्ट जो यूज़ किए हैं उसको। तो यहाँ पे हम कर देंगे रेंजेस टू क्लियर, ये एक हम एक वेरिएबल इसका नाम रख देते हैं, और इक्वल, और इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कामा में हम जो है वो इनको लिखेंगे। तो अब सारे हमारे पास सर्च से लेके लिख दें सारे। जैसे हमारे पास एक D4 ये हमने लिखा, अब इसी को अगर आप कॉपी करें और कॉमा के बाद जितने भी हैं उसको उतने पेस्ट करेंगे और उसके बाद उसको चेंज कर देंगे। यानी D4 है, D4 के बाद जो है D6, D7, D8, उसके बाद D9 और एक उसके बाद हमारे पास और है, उसको भी कॉमा और उसको भी देते हैं D10, बल्कि एक और है उसको कर देंगे D11, D6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो इसके आगे भी हम डाल देंगे सेमीकोलन और ये आ गया नीचे। ये हमने अपनी रेंजेस डिफाइन कर ली कि कौन कौन सी हमारे पास जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं जिनको हमने क्लियर करना है। तो अब उसके बाद हम करेंगे फॉर लूप, जैसे हम लगाते होते हैं VB वगैरह में, फॉर स्पेस, यहाँ पे एक VAR, एक और वेरिएबल जिसको हम I से डिफाइन करते हैं इक्वल, इसको करेंगे 0 और स्पेस I जो है वो लेस देन रेंजेस टू क्लियर, ये जो हमने ऊपर डिफाइन किया था हमारा डॉट लेंथ, और आगे सेमीकोलन स्पेस I जो हमारा वेरिएबल है प्लस प्लस, और उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसकी बड़ी ब्रैकेट। अब इसके बाद हमने फॉर्म 1 जो हमने सबसे हमारा ऊपर वेरिएबल जो शीट 1 का हमने जिसको असेस किया था डॉट, अब यहाँ पे करेंगे गेट रेंज, ब्रैकेट, उसके बाद रेंजेस जो ऑलरेडी हमने डिफाइन किया हुआ है, और बड़ी ब्रैकेट के बाद I हमारा जो वेरिएबल, और उसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद, और उसके बाद हम कर देंगे डॉट क्लियर कंटेंट, और ये क्लोज और ये सेमीकोलन हो जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन जो है ये हो गया कंप्लीट। जी, तो ये हमारा फंक्शन जो है इसको दोबारा से ज़रा देख लें कि ये क्लियर फंक्शन स्पेस क्लियर डाटा और आगे ब्रैकेट क्लोज स्पेस, आगे जो है करली ब्रैकेट इसको कहते हैं या मिडिल ब्रैकेट आएगी। उसके बाद हमने एक छोटा सा वेरिएबल जो है वो डिफाइन किया VAR के, यानी इसके साथ लिखना पड़ेगा SS, उससे नाम कोई भी ले सकते हैं आप। उसके बाद स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, यानी ये उसके लिए वेरिएबल है, इसमें हमारी जो एक्टिव स्प्रेडशीट होगी वो इसके अंदर सेव हो जाएगी। और उसके बाद हम फॉर्म 1 एक और वेरिएबल फॉर्म 1 खुद से रखेंगे। फॉर्म 1 जो है वो जिसमें हमारा डाटा एंट्री फॉर्म हमने बनाया है ये वो स्प्रेडशीट होगी उसको। अब इसको कॉल करेंगे, सब पहला वेरिएबल SS डॉट गेट शीट बाय नेम, और छोटी ब्रैकेट में उस फॉर्म का जो हमारी स्प्रेडशीट है उसका हम नाम लिख देंगे इन्वर्टेड कामर्स में, और ये कमेंट आगे लिख दिया मैंने कि डाटा एंट्री शीट, ये रेफरेंस है उसका कि डाटा एंट्री शीट होगी। उसके बाद एक और वेरिएबल यहाँ पे कोई भी आप लिख सकते हैं, ये मैंने जो लिखा है रेंजेस टू क्लियर, कि जितने भी हमने जो रेंज क्लियर करने हैं ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमारे जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं उन सब का रेफरेंस लिखना है इन्वर्टेड कामा में, और आगे उसको सेपरेट करना है कॉमा के साथ, और दूसरी लाइन में आने के लिए इसको जो है सेमीकोलन लगाएंगे इसके आगे। उसके बाद फॉर लूप
ब्रैकेट वी आर, इसके एक और वेरिएबल आई इक्वल 0, इसको एपस्ट्रॉफी लगाएंगे आई लेस देन रेंजेस टू क्लियर डॉट लेंथ, फिर आगे एपस्ट्रॉफी आई प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज और आगे फिर करली ब्रैकेट। यहाँ पे आप उसको क्लियर करेंगे कि फॉर्म 1 डॉट गेट रेंज, ये जो हमारा फॉर्म 1 है उसकी जितनी भी रेंजेस हैं कैसे होंगी, वो होंगी रेंजेस टू क्लियर और आगे वेरिएबल होगा हमारा आई डॉट क्लियर कंटेंट और आगे छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट क्लोज और आगे ये सेमीकोलन लगा देंगे। ये समझ आए ना आए, बिल्कुल इसी तरह आपने कॉपी कर देना है। तो इसको हम करेंगे सेव। अभी जाना आपने इसको यूज़ कैसे करेंगे अपनी स्प्रेडशीट पे, और ये हमारा क्लियर का बटन, इसमें ये छोटे से 3 डॉट जो नज़र आ रहे हैं इनको क्लिक करेंगे और असाइन स्क्रिप्ट इसको क्लिक करेंगे। अब हमने उसका नाम रखा था, अपने फंक्शन का नाम यहाँ पे रखेंगे कि क्लियर डाटा। ये बिल्कुल सही नया नेम होना चाहिए। इन केस अगर नहीं याद तो इसको करेंगे बंद। हम दोबारा से अपने स्क्रिप्ट पर जाते हैं तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। स्क्रिप्ट पे गए, ये हमारा नाम, उसका नाम है ये क्लियर डाटा। तो इसी को कॉपी कर लें, दोबारा बटन पे जाएंगे और इसको डॉट को क्लिक करेंगे तो इसको यहाँ पे साइन कर देंगे क्लियर क्लियर डाटा। अब इसको करेंगे हम ओके। अब जितना भी अगर इन केस इसको यहाँ पे अगर आपको एरर आता है तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि परमिशन का एरर आता है, तो आप उसको उसी को क्लिक करेंगे, एडवांस पे जाएंगे और उसको सिंपल जो भी फॉर्म पेज खुलेगा उसको हमने ओके कर देना है, तो ये उससे वो आपको परमिशन मिल जाएगी। तो अभी ऑलरेडी इसके अंदर लिखे हुए हैं, तो इसको अगर हम क्लियर को क्लिक करते हैं तो ये देखिए उसकी परमिशन मांग रहा है। हम इसको करेंगे कि रेफरेंस स्प्रेडशीट एप्लीकेशन नॉट डिफाइन, रेफरेंस एरर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डिटेल्स, स्प्रेडशीट के पहले गलत थे इसलिए उसके बाद और भी देख लें कि डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट और उसके बाद गेट शीट, इसको भी स्पेलिंग देख लेने हैं बाय गेट शीट बाय नेम। आगे हमारा फॉर्म आ गया रेंज टू क्लियर, ये हमने इसको खुद ही लिखा है, और उसके बाद फॉर लूप रेंज टू क्लियर डॉट लेंथ और गेट रेंज और उसके बाद क्लियर कंटेंट्स। अब इसको करते हैं हम सेव और दोबारा इसको जाते हैं और दोबारा इसको करेंगे हम क्लियर। तो अब ये हमारे सामने ये परमिशन मांग रहा है कि इसको परमिशन इंतजाम करेंगे, इसको ओके। एक दफ़ा ये परमिशन इसको देनी पड़ेगी। यहाँ पे ये हमने क्लिक किया, यहाँ पे एडवांस ये नज़र आ रहा होगा, एडवांस पे जाएंगे इसको और यहाँ पे इसको हम इसको अलाउ कर देंगे। तो ये देखिए हमारा डाटा जो है वो क्लियर हो गया। अब हम दोबारा से अगर इसके अंदर फ़र्ज़ करें हम कुछ भी लिख देते हैं इसके अपनी इस टेक्स्ट फील्ड में, यहाँ पे मेल आ गया, ये कुछ भी लिखा हमने और यहाँ पे क्लियर किया, तो ये देखिए ये सारा इसके डाटा उसने उसको जो है वो क्लियर कर दिया है। अभी हम देखेंगे इसका दूसरा फंक्शन। अभी इसको यहाँ पे हम एक और फंक्शन जो है इसका है वो है मेन हमारा सेव बटन वाला। तो हम इसको फंक्शन स्पेस सेव डाटा या जो भी नाम आप इसका रख लें, सेव डाटा आगे और आगे करली ब्रैकेट और फिर इसको नीचे ले आएंगे। ये हमारा फंक्शन आ जाएगा। इसके ऊपर आप कमेंट भी लिख सकते हैं इसको नीचे करके कि डबल डॉट इसमें करेंगे सेव डाटा बटन, सेव डाटा फंक्शन आगे नीचे। इसमें भी सेम हमने इसको स्पेस के आगे चले जाइए और इसमें भी हम सेम वही वेरिएबल अगर आपने देखना चाहिए तो ये वाले 2 वेरिएबल हैं, इनको सेम हम ऊपर से कॉपी करेंगे। कॉपी किया और नीचे ले आए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये सेम हमारे दोनों वेरिएबल यूज़ होंगे जो पहले वाले थे कि पहले हमने स्प्रेडशीट को जो है वो किया और उसके बाद अब हमने
जब सेव डाटा करना है तो ज़ाहिर है कि एक शीट जो फॉर्म 1 में तो हमने लिखना है, तो अब दूसरे के लिए उसको भी हम डिफाइन करेंगे बिल्कुल इसी तरह कि VAR स्पेस, अब उसका नाम हम क्या रखेंगे कि उसका नाम हम रख देते हैं डाटा F कर देते हैं उसको, स्पेस इक्वल। अब डाटा फॉर्म हमारा जो है वो क्या होगा, वो भी होगा SS डॉट, इसको हम करेंगे गेट, हमने अपनी स्प्रेडशीट गेट शीट बाय नेम, शीट बाय नेम हमने लेना है और हमने ब्रैकेट के अंदर शीट का नाम लिख देना है डाटा, उसका नाम हमने रखा डाटा। तो ये हमारी क्या होगी, डाटा शीट। इसको आगे कमेंट भी लिख दें कि डाटा शीट, ताकि अगर कोई दोबारा से आप पढ़ते हैं तो पता चल जाएगी क्या है। ये हमने पहले चीज़ें डिफाइन कर ली। उसके बाद हमने डिफाइन करनी है वैल्यूज़ कि कहाँ किस में सेल्स में हमने ये जो हमारा डाटा फॉर्म है ये वैल्यूज़ कहाँ से लेगा। तो एक और वेरिएबल स्पेस वैल्यूज़, ये हम करते हैं इक्वल। अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कि सबसे पहला क्या है, फॉर्म 1, ये हमने पहला दिया हुआ डिफाइन ऑलरेडी, गेट रेंज फॉर्म 1 गेट रेंज, कहाँ से रेंज करनी है हमने, पहला कहाँ से लेना है, वो हमने लेना है जनाब D6 से। पहली रेंज कहाँ से लेनी है हमने D6, और उसके बाद डॉट गेट वैल्यू, यानी जो D6 के अंदर होगा उससे हमने वैल्यू जो है वो लेनी है। अब इस कॉमा, अब इसको ये दोनों जो बड़ी ब्रैकेट्स हैं नीचे आ जाएंगी। बल्कि ये अब इसी को हमने क्या करेंगे कि इसको करेंगे हम कॉपी डॉट गेट वैल्यू तक, और इसको करते हैं कॉपी, और ये कॉमा नीचे, फिर कॉमा, जितने भी हमारे पास टेक्स्ट फील्ड हैं उतनी बार हमें ये कॉपी करना पड़ेगा। तो ये D6 यहाँ पे हम कर लेते हैं D7, D8 भी है हमारे पास, D9 है, D10 है और D11 है, मेरे ख्याल में यहीं तक है, D6, 7 और 11 तक। तो ये जो हैं इनको हम कर देते हैं फ़िलहाल, ये हो जाएंगे डिलीट, और इन सब के आगे कॉमा लगेगा, और जो लास्ट वाला है उसके बाद हमने बड़ी ब्रैकेट और उसके बाद सेमीकोलन डाल देना है, और इसको डिलीट कर देंगे, ये वाली ब्रैकेट नहीं चाहिए। उसके बाद ये हमने वैल्यूज़ दे दी कि फॉर्म 1 के ऊपर हमारी वैल्यूज़ हैं। अभी जो हमने जो डाटा हमने एक और जो हमारी डाटा शीट थी वो कहाँ से रेंज, गेट रेंज, वो कहाँ से रेंज लेंगी, ब्रैकेट डाटा फॉर्म डॉट गेट लास्ट रो। अब यहाँ पे हमने लास्ट रो जो है वो डिफाइन करनी है सबसे पहले डाटा एंट्री के लिए, +1, 1, 3 हो गए, और उसके बाद कामा हम लगाते हैं 6। टोटल हमारे पास कितनी है, 6 है। कॉलम अगर आप देख लें हम कॉलम, तो D6 से लेके 1 2 3 4 5 6 कॉलम, तो यहाँ पे हम 6 कॉलम कर देते हैं, कॉमा 1 1 1 करेंगे, प्लस करते जाएंगे, तो ब्रैकेट डॉट करेंगे इसको सेट वैल्यूज़, सेट वैल्यूज़। तो कहाँ पे हमारे करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ जो हमने ऊपर वेरिएबल किया था वो हम यहाँ पे उसको कर देंगे कि इस कहाँ से वैल्यू होगा, ये ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे कि ये जो हमारा वेरिएबल है इसके अंदर ये जारी जो स्टोर हुई है वहाँ से इसने वैल्यूज़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो एक और फंक्शन जो है वो हमारा, जब ये डाटा सेव हो जाएगा,
ये डाटा एफ ने ले लिया। तो यहाँ पे हमारा जो क्लियर डाटा वाला फंक्शन है वो सिंपली वो कॉल होगा, तो डाटा हमारा क्लियर हो जाएगा। इसको कर देंगे यहाँ पे डबल ब्रैकेट से लिख देते हैं कि कॉल क्लियर फंक्शन, क्लियर डाटा फंक्शन। तो ये हमारा एक और फंक्शन हमारे पास हो गया। अब हम इस फंक्शन को करेंगे सेव, और इसको करते हैं कॉपी, सेव डाटा। ये कॉपी कर लिया हमने इसका नेम, और जाएंगे हम अपने सेव बटन पे, इसको करेंगे क्लिक और असाइन स्क्रिप्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं अपना सेव डाटा, और इसको हम कर देते हैं ओके। अभी हम यहाँ पे दोबारा से एक डाटा इस पर फ्रेश एंड कर देखते हैं कि 1110, और कहते हैं जी कि मोहम्मद आसिफ, और नाम लिखते हैं यहाँ पे, इसका मेल लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं जी कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पे आ जाते हैं asif@gmail.com पे, और यहाँ पे आके हम लिखते हैं जी अलेन कर देते हैं। ये हो गया। अभी हम करेंगे इसको सेव किया हमने, तो ये देखिए जी हमारा डाटा जो है वो सक्सेसफुली अभी जो है वो हो गया है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हमने ये 2 फंक्शन किए हैं, और टाइम काफ़ी हो गया है, तो मेरे ख्याल में इस 2 फंक्शन तक ही रहते हैं इस वीडियो में। इंशाल्लाह जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले जो फंक्शन है हमारे 2 फंक्शन जो है वो अपडेट और डिलीट वाला, उसके ऊपर काम करेंगे। आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से, ये जो मुझे उम्मीद है ये जिस तरह मुझे समझ आए हैं मैं समझा पाया हूँगा, तो आप इसी तरह इनको कॉपी कर लें, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, और जो है अगर कोई वैसे भी डाउट होता है तो आप मुझसे चेक कर लीजिएगा। मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि जितनी मुझे समझ आई है वो आप लोगों को भी समझा सकूँ। तो डाटा जो है वो हमारा ये देखिए ये प्रॉपर अभी जो है ये सेव हो रहा है। कुछ ना किसी तरीके से हमने इसको इस पर काबू पा लिया। जिसके छोटे छोटे एरर थे, मेरे ख्याल में यही है कि एक्सेल इसमें काफ़ी फ़र्क है। हम अगर हम 101 एक और डाटा जाते जाते इसमें एंटर कर देते हैं कि हम कहते हैं जी कि यहाँ पे कर देंगे जी रिटर्न कुमार कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको मेल, और यहाँ पे हम करेंगे जी कि नंबर इसका कर देते हैं, हमको ऐसे डमी नंबर लिख देते हैं। ईमेल जो है वो हम लिखते हैं, मैं अपने ही लिख देता हूँ, और रेस्ट जो है हम कहते हैं जी कि नो रेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसको हम यहाँ से बाहर निकलेंगे क्योंकि ये पूरा एंटर होगा। अगर किसी सेल के अंदर रहेंगे तो वो सेव नहीं होता, तो वो फिर आगे नहीं होगा। तो इसको करेंगे हम सेव। तो ये देखिए हमारा डाटा जो है वो ये बराबर इसका ये सेव हो गया। अभी नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम वीडियो में हम अगले बटन्स पे काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको प्रॉपर जो है अच्छे तरीके से जो है अभी आपको प्रॉपर आप इसको फॉलो कर लेंगे। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।